Assalamu alaikum. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ali Raza. I have done ICOM from Government College and I am still a student. But inshallah, I will have a good job in software house. Let's jump to the presentation. बेसिकली जो आज की प्रेजेंटेशन है वो जो मैंने पढ़ा था सीखा था वो सब जो है मैं समराइज़ आज करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं जिसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आईडीई क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, सर्वर क्या होता है और सर्वर कैसे काम करता है। सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में जो आनी चाहिए वो ये, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ लाइक यूजिंग अ कोड टू गिव योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस. इट्स लाइक चैटिंग विद योर कंप्यूटर, टेलिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इट टू डू स्टेप बाय स्टेप। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर फिर वो करता है जो हम उसको स्टेप्स बताते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से है कि जैसे हम कंप्यूटर से चैटिंग कर रहे हैं उसको हम बताते हैं कोड्स के थ्रू के हम क्या चाहते हैं, फिर वो वही हमें प्रोग्राम जो है वो बना के देता है। व्हाट इज़ एन आईडीई। अब बात करते हैं कि आईडीई क्या है। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बिल्टन, जो पहले से ही मौजूद होता है। डेवलपमेंट यानी कि कोड करके हम कोई चीज़ बना रहे हैं। एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं। यानी कि आईडीई क्या होती है, आईडीई एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें क्या होता है, स्नैपेट्स या कोड्स जो है ना वो कीवर्ड्स में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है शिफ्ट के साथ 1 जब दबाते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। आप इंटर हिट करते हैं तो क्या होता है, एक पूरा स्नैपेट, एक पूरा कोड आ जाता है बेसिक एचटीएमएल का। तो ये किस वजह से हुआ है, ये आईडीई की वजह से हुआ है। और पॉपुलर आईडीई हमारे पास कौन से हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है, सबलाइम है, एटम है, पाईचार्म है। ठीक है, तो आईडीई क्या होती है कि डेवलपर्स के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि उनको कोड करने में आसानी हो। अब बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए आपको, यानी कि वेबसाइट का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 3 लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम टैग्स होते हैं बेसिकली हमारे पास, हम टैग्स यूज़ करते हैं और टैग्स की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। ऑन टैग के अंदर हम मज़ीद लिखते हैं, वो टैग की जो है वो फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं, कलरेशन देते हैं, बटन्स बनाते हैं, उनको कलर देते हैं, एनिमेशन देते हैं। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप समझते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। HTML जो है वो स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाती है ये लैंग्वेज। और CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, यानी यूज़र को इंगेज करने के लिए होती है। अब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनती है वेबसाइट। सबसे पहले वेबसाइट का एक लोगो होता है जो उसके ब्रांड को शो करता है, और फिर हेडर के अंदर उस कंपनी का नाम आता है। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू बार आता है लेफ़्ट साइड बार में। ठीक है, सारे ऑप्शंस यहीं पर ही होते हैं कि क्लिकेबल जो है लिंक्स लगे होते हैं। फिर एक नैव बार होती है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन बार। इस बार के अंदर कुछ बटन्स होते हैं जो हमें डिफरेंट पेजेस तक ले जाते हैं। उसके बाद सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारा कंटेंट होता है। ठीक है, हमारी डिटेल कंटेंट सेक्शन के अंदर होता है। फूटर में हमारे पास क्या होता है कि वो लिंक्स लगाए हुए होते हैं हमने फूटर के अंदर। आफ्टर अप्लाइंग सी एस एस जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो फिर इस तरीके का हमारे पास कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। ये लोगो आ गया, ठीक है, ये आपका ब्रांड का नाम आ गया, सेंटर का नाम आ गया। फिर यहाँ पर आपके जो है वो मेन्यू बार्स आ गए। उसके बाद ये नेविगेशन बार कहलाती है जिसको शॉर्ट में नैव बार कहते हैं। ठीक है, सेक्शन के अंदर हमारे पास ये डिटेल्स आ गई कुछ। ठीक है, कंटेंट आ जाता है हमारा। और फूटर के अंदर ये बस मैंने कॉपी राइट्स ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो इंटरेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया था इंटरेक्टिविटी यानी इंगेजमेंट, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है। वेबसाइट जब लोड हो जाती है, लोड होने के बाद क्या होता है कि कुछ इस तरीके के पॉपअप्स आ जाते हैं। लॉगिन करने का बोलता है यूज़र से, तो यूज़र जो है इंगेज होता है। ठीक है,
वो इंटरेक्ट करता है। कुकीज़ जो है वो आ जाती हैं एक्सेप्ट करने की। तो कुकीज़ क्या होती हैं, आप जो भी सर्च वगैरह करते हैं तो वो सारा जो है आपका वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सब कुछ जो है ना अपने अंदर स्टोर कर लेता है कि आप जो है किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है वो एडवर्टाइज़ वगैरह दिखाता है। अब बैक एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट से जस्ट आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे डेटाबेस बनाना है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, अब यूज़र आएगा कॉन्टैक्ट का फॉर्म को जब फिल करेगा और सबमिट करेगा तो उसके लिए बैक एंड लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, ठीक है। तो बैक एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए दो हमारे पास पॉपुलर लैंग्वेजेस है, PHP, SQL। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पाइथन, रूबी, Node.js, ये भी बैकएंड के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन बेसिक जो है वो PHP और SQL को यूज़ किया जाता है। PHP स्टैंड्स फॉर प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। आगे इनको समझने की कोशिश करते हैं। PHP जो है वो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी सर्वर के ऊपर हमें कुछ कोड करना होता है, उसमें चेंजिंग करनी होती है, मॉडिफिकेशन, तो हम PHP यूज़ करते हैं। और SQL क्या होता है, डेटाबेस, ठीक है। हमारा सारा जो वर्क होता है वो डेटाबेस में रॉ वाइज, कॉलम वाइज जो जा रहा होता है वो डेटाबेस में सेव हो रहा होता है SQL के ज़रिए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वर क्या होता है। ये सर्वर जो है वो क्या होता है। सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जो डाटा को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, और वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है सर्वर कि वो नेटवर्क रिसोर्सेज को मुख्तलिफ क्लाइंट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। अभी आपको सब समझ आएगा क्लाइंट्स क्या है। नेटवर्क रिसोर्सेज में बता देता हूँ। नेटवर्क रिसोर्सेज में आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगी, HTML CSS का कोड आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट का कोड आ जाएगा। यहाँ सपोज़ कर लेते हैं कि एक यूज़र जो है कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है, और एक यूज़र लैपटॉप यूज़ कर रहा है, और एक थर्ड यूज़र है जो कि मोबाइल यूज़ कर रहा है। तो ये सारे जो PCs हैं या डिवाइसेस हमारे पास, ये क्लाइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू जो है ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे। इंटरनेट होना ज़रूरी है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि सर्वर वर्क कैसे करता है। सपोज़ कर लें कि एक कंप्यूटर पर जो है वो एक यूज़र है जो गूगल की वेबसाइट जो है वो हिट करता है, तो ये PC क्लाइंट कहलाएगा। और जिसने गूगल की वेबसाइट जो है इस पर हिट किया है, इंटर किया है, तो इसको रिक्वेस्ट कहते हैं, ये रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए सर्वर के पास जाती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर्ड होता है। फिर सर्वर जो है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स में क्या करता है, वो गूगल की वेबसाइट आपको ओपन करके दे देता है, ठीक है। इसकी एक और मिसाल ले सकते हैं कि कोई यूज़र है जो कि गूगल पे अपनी आईडी लॉगिन कर रहा है, ठीक है, या फेसबुक पे अपनी आईडी लॉगिन कर रहा है, तो ये क्लाइंट PC कहलाएगा। और इसने जो वेबसाइट हिट करी है वो रिक्वेस्ट कहलाएगी। वो इंटरनेट से होते हुए जाएगी सर्वर में, डाटाबेस के अंदर, और वो क्रेडेंशियल्स चेक करेगा कि ये यूज़र जो है वो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर सही इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है तो रिस्पॉन्स में क्या करेगा, सर्वर आपकी जो है वेबसाइट लॉगिन कर देगा, ठीक है। आपका यूज़र नेम वगैरह ID सब कुछ आपको ओपन करके दे देगा। अब एक रियल फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं PHP और डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो PHP और डाटाबेस से हम इस तरीके का कुछ यूज़र फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एक यूज़र मान लेते हैं हमारी वेबसाइट पे आता है और अपना यूज़र नेम लिखता है, ईमेल एड्रेस लिखता है, पासवर्ड लिखता है। जैसे ही हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म ब्लैंक हो जाता है, और वो जो सारा डाटा है वो डाटाबेस के अंदर चला जाता है, ठीक है, सर्वर के अंदर चला जाता है वो।